नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास विश्लेषण में। देखिए, जब भी हम भारतीयों के लिए एक सुरक्षित और सॉलिड निवेश की बात आती है ना, तो सबसे पहला नाम दिमाग में क्या आता है? बिल्कुल, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी। आज भी ये हमारा सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट टूल है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने गलत टाइप की एफडी चुन ली तो फ्यूचर में आपको भारी कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो सकती है? सीरियसली? तो चलिए आज गहराई से समझते हैं कि ये क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव एफडीज आखिर भला क्या है और आपके लिए सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम शुरू करेंगे एफडी की दुविधा से, फिर समझेंगे कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव एफडीज का पूरा खेल। उसके बाद कराएंगे दोनों की आमने सामने की टक्कर, टैक्स के रूल्स डिकोड करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि आपको अपने लिए कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, एफडी की दुविधा, जहां हमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट से थोड़ा आगे सोचना है। एक सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, क्या एफडी बुक करते टाइम सिर्फ वो सबसे ज्यादा वाला इंटरेस्ट रेट देख लेना काफी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ रेट के पीछे भाग रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। जरा सोचिए, एक रिटायर्ड इंसान ने अपना सारा पैसा उस एफडी में लगा दिया जो सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है, लेकिन वो पैसा तो सालों के लिए लॉक हो गया, बीच में कोई इनकम ही नहीं आ रही है। अब रोजमर्रा के खर्चे कैसे चलेंगे? या फिर मान लीजिए आप एक यंग प्रोफेशनल हैं जो अपनी वेल्थ तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा ब्याज मिल रहा है जो चाय कॉफी के खर्चों में ही उड़ जाता है। मतलब कंपाउंडिंग का तो कोई फायदा ही नहीं मिला। दोनों ही केसेस में नुकसान आपका ही है। देखिए, फंडा एकदम सिंपल है। सही एफडी चुनने का मतलब सिर्फ एक परसेंटेज वाला नंबर खोजना नहीं है। बात पूरी तरह से इस पर डिपेंड करती है कि आपको वो ब्याज का पैसा कैसे और कब चाहिए। क्या आपको हर महीने घर का खर्च चलाने के लिए एक रेगुलर इनकम चाहिए, या फिर आपको पैसे को फ्यूचर के किसी बड़े गोल के लिए इकट्ठा करना है? आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का बेस इसी एक डिसीजन पर टिका हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, क्यूमुलेटिव एफडीज। इसे आप वेल्थ बिल्डर यानी संपत्ति बनाने वाला भी कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए ये सच में गेम चेंजर है। अब ये क्यूमुलेटिव एफडी काम कैसे करती है? इसका मैकेनिज्म बड़ा ही दिलचस्प है। मान लीजिए आपने कुछ पैसा जमा किया। अब पहले साल जो भी ब्याज बनेगा वो आपको कैश में नहीं मिलेगा, बल्कि आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट में वापस जुड़ जाएगा। मतलब अगले साल आपको उस बढ़ी हुई रकम पर ब्याज मिलेगा। आसान भाषा में कहें तो आपको ब्याज पे ब्याज मिलता है। इसी को तो कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं, है ना? इस पूरी टाइमलाइन के बीच में आपको कोई पे आउट नहीं मिलेगा। आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट और उस पर बना सारा ब्याज, सब कुछ एक साथ आपको सीधा मैच्योरिटी पर ही मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। ये खास तौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए बना है जिन्हें अपनी डे टू डे लाइफ के लिए तुरंत पैसों की जरूरत नहीं है, जैसे कि एक सैलरीड इंसान जिसे हर महीने फिक्स सैलरी आ रही है, कोई बिजनेस ओनर, या फिर वो लोग जो फ्यूचर के लिए एक तगड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना चाहते हैं। इसमें बस आपको पैसा डालना है और फिर भूल जाना है, उसे चुपचाप बढ़ने देना है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कथित तौर पर कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये साबित कर देगा कि क्यों। जी बिजनेस के डेटा के हिसाब से अगर आप 50 लाख रुपए किसी क्यूमुलेटिव एफडी में डालते हैं जहां आपको 7% का सालाना रिटर्न मिल रहा हो और ये तिमाही यानी क्वार्टरली बेसिस पर कंपाउंड हो रहा हो, तो बिना कुछ किए सिर्फ 10 साल में ये रकम लगभग 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। लिटरली 1 करोड़। यही रीजन है कि वेल्थ क्रिएशन करने वालों के बीच ये ऑप्शन इतना ज्यादा पॉपुलर है। तो अब शिफ्ट करते हैं अपने तीसरे सेगमेंट पर, नॉन क्यूमुलेटिव एफडीज की तरफ, जिसे हम इनकम जनरेटर कहते हैं। यहाँ हमारा फोकस फ्यूचर की वेल्थ से हटकर आज के कैश फ्लो और डेली जरूरतों पर आ जाता है। ये पिछले वाले ऑप्शन से बिल्कुल उल्टा है। नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में आपके ब्याज का पैसा आपके प्रिंसिपल अमाउंट में वापस नहीं जुड़ता। इसके बजाय बैंक आपके कमाए हुए ब्याज को एक रेगुलर इंटरवल पर सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब ये इंटरवल आप अपनी सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं। महीने के महीने चाहिए, हर तिमाही चाहिए, छमाही, या फिर साल में एक बार। हाँ, इसमें आपको ब्याज पर ब्याज यानी वो कंपाउंडिंग वाला फायदा तो नहीं मिलता, लेकिन इसके बदले में आपको एक बहुत ही रिलायबल और स्टेबल इनकम सोर्स जरूर मिल जाता है। अब ये किसका है? देखिए, ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है जिनकी कोई रेगुलर सैलरी नहीं आ रही। खासकर हमारे सीनियर सिटीजन्स या रिटायर्ड लोगों के लिए ये बहुत ही कमाल की चीज है, जिन्हें घर का राशन, बिजली के बिल और बाकी डेली खर्चों के लिए हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए होता है। या फिर अगर आप कोई पैसिव इनकम ढूंढ रहे हैं कि भाई बिना कुछ किए बस अकाउंट में पैसे आते रहें, तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए इस गणित को थोड़ा और आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपका टारगेट है कि आपको हर महीने ठीक 10,000 रुपए की पैसिव इनकम चाहिए। अब अगर आपको 6% का ब्याज मिल रहा है तो इस इनकम के लिए आपको 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे।
अगर रेट 7% है तो आपको लगभग 17.14 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपने किसी तरह 8% का बढ़िया रेट सिक्योर कर लिया ना, तो सिर्फ 15 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर ही आपको हर महीने 10,000 रुपए की रेगुलर इनकम मिलने लगेगी। अपनी मंथली फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए ये कैलकुलेशन बहुत काम आती है। चलिए आते हैं अपने चौथे सेगमेंट पर। अब वक्त है इन दोनों ऑप्शंस की एक आमने सामने की टक्कर का, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट बाकी ना रहे। तो डिफरेंस एकदम क्लियर है। क्यूमुलेटिव एफडी कंपाउंडिंग का यूज करके फ्यूचर के लिए एक बड़ी वेल्थ बनाने में हेल्प करती है, जबकि नॉन क्यूमुलेटिव एफडी आपकी आज की रेगुलर इनकम को सिक्योर करती है। एक बात जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, इन दोनों ही ऑप्शंस में बैंक ब्याज दरों में कोई भेदभाव नहीं करते। हमारे देश के जो बड़े बैंक हैं वो आमतौर पर दोनों तरह की एफडी पर एक ही बेस रेट ऑफर करते हैं, जो करीब 6 से 7.5% के बीच रहता है। और हाँ, सीनियर सिटीजन्स को आधा % एक्स्ट्रा मिलता है। और सबसे अच्छी बात, एक बार आपने एफडी बुक कर ली तो वो इंटरेस्ट रेट आपकी पूरी टेन्योर के लिए फिक्स हो जाता है। अब आते हैं अपने 5वें और बहुत ही क्रिटिकल सेगमेंट पर, टैक्स और टीडीएस के नियम। ये वो फाइन प्रिंट है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही आपके असली मुनाफे को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। इस रूल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दोनों ही एफडी से जो भी ब्याज मिलता है ना, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर टैक्सेबल होता है। लेकिन टैक्स लगने की जो टाइमिंग है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में तो सीन बिल्कुल साफ है। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपके अकाउंट में ब्याज का पैसा आया, उसी साल आपको उस पर टैक्स देना होगा। लेकिन क्यूमुलेटिव एफडी में एक बहुत बड़ा कैच है। इसमें पैसा भले ही आपको मैच्योरिटी पर एक साथ मिलता हो, लेकिन हर साल जो ब्याज आपके प्रिंसिपल में जुड़ रहा है ना, आपको उस पर हर साल टैक्स देना पड़ सकता है। मतलब पैसा अभी आपके हाथ में आया भी नहीं है, फिर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाती है ना? हैरान करने वाली बात। टैक्स के साथ साथ टीडीएस के रूल्स भी एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर हैं और आपकी एफडी से मिलने वाला सालाना ब्याज 50,000 रुपए की लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तो बैंक अपने आप टीडीएस काट लेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये छूट 1 लाख रुपए तक की है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने अपना पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो बैंक बहुत ही हाई रेट पर तगड़ा टीडीएस काट सकता है। तो पैन लिंक करना तो मस्ट है बॉस। हम आ गए हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, अपना विकल्प कैसे चुनें। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद अब आपको फाइनल डिसीजन कैसे लेना है? सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप इस सिंपल सी 3 स्टेप चेकलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, बहुत ही ईमानदारी से असेस कीजिए कि क्या आपको हर महीने घर खर्च के लिए सच में पैसों की जरूरत है। स्टेप 2, अपना मेन गोल डिफाइन कीजिए। क्या आपको सालों बाद एक बड़ी वेल्थ चाहिए या आज का अपना कैश फ्लो मैनेज करना है। और स्टेप 3, अपना सारा पैसा एफडी में लॉक करने से पहले ये श्योर कर लें कि आपके पास एक अलग इमरजेंसी फंड रेडी हो, क्योंकि अगर आपने टाइम से पहले एफडी तोड़ी ना तो बैंक पेनाल्टी लगा देगा। सही प्लानिंग ही यहाँ आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस एक सवाल पर जरूर सोचें कि आपके मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स सच में आपकी आज की लाइफस्टाइल और डेली जरूरतों के हिसाब से काम कर रहे हैं, या फिर आप भी बस स्क्रीन पर दिखने वाले उस सबसे बड़े परसेंटेज नंबर के पीछे भाग रहे हैं। हमेशा याद रखिए दोस्तों, सबसे अच्छी ब्याज दर वो नहीं है जो दिखने में सबसे बड़ी हो, बल्कि वो है जो आपकी रियल लाइफ की जरूरतों और आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के साथ एकदम फिट बैठती हो। अपनी जरूरत को पहचानिए और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।